नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्यानाश। मोक्ष प्रकाशक के अब तक हमने दो अधिकार के दृष्टांतों को देखा था। अब तीसरा अधिकार हमारा चर्चा के क्रम में चल रहा है। इस तीसरे अधिकार के अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने फ्राइडे के दिन जो दृष्टांत देखा था, 5 इंद्रियों के विषयों का दृष्टांत देखा था कि एक एक इंद्रिय में जीव लीन है तो कितने कष्ट को भोगता है और कितना कितना उसको दुख होता है, उसका अपन ने देखा था। और अब आगे दृष्टांत की ओर आगे बढ़ते हैं। अपन आज के विषय पर प्रारंभ करते हैं। आज प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, दुख का मूल कारण मिथ्या दर्शन आदि है या इच्छा? दुख का मूल कारण है क्या? बेसिकली हम दुखी किस कारण से है? कल पिछली कक्षा में हमने देखा था दुख का जो मूल कारण है, वो दुख का मूल कारण हमारा अज्ञान है, मोह है। और यहाँ पर आगे प्रश्न कर रहे हैं, दुख का मूल कारण मिथ्या दर्शन आदि है या इच्छा? आप लोगों को क्या लगता है दुख का मूल कारण क्या है? आपको इच्छा हुई ये दुख का कारण है या मिथ्या दर्शन आदि है ये दुख का कारण है? क्योंकि इच्छा जो है ज्ञानी को भी होती है और अज्ञानी को भी होती है। तो इच्छा जो होती है वो किस कारण से होती है? जो मोह है उस मोह के कारण इच्छा होती है। यदि मोह ही ना हो, पर पदार्थ के प्रति मोह ना हो, तो इच्छा ही नहीं होगी। जैसे अरहंत परमात्मा है, तो अरहंत परमात्मा की जो दिव्य ध्वनि खिरती है, वो दिव्य ध्वनि इच्छा से खिरती है या मोह से खिरती है? किससे खिरती है? कि तीर्थंकर भगवान की जो वाणी दिव्य ध्वनि खिरती है वो बिना इच्छा के खिरती है, और मिथ्या दर्शन आदि का तो वहां प्रश्न ही नहीं है। तो उनकी जो दिव्य ध्वनि बिना इच्छा के खिरती है, वहां किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है, तो वहां पर दुख भी नहीं है। यदि इच्छा होती तो दुख भी होता। तो यहाँ पर प्रश्न किया है श्रोता की तरफ से, दुख का मूल कारण मिथ्या दर्शन आदि है या इच्छा? ये तो प्रश्न यहाँ पर खड़ा किया है। अब अपन उसका देखते हैं क्या समझा रहे हैं। यहाँ पर दृष्टांत में देखिए कितनी सुंदर दृष्टांत यहाँ पर दिया है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मिथ्यात्व के कारण, मिथ्यात्व के कारण दुखी। दुखी किस कारण से यहाँ पर बता रहे हैं? मिथ्यात्व के कारण दुखी है जी। अब मिथ्यात्व क्या है यहाँ पर देखिए, जैसे खाज रोग से पीड़ित हुआ पुरुष आसक्त होकर के खुजाता है। अब जैसे किसी को खाज रोग हो गया हो, खाज रोग समझते हो, बार बार उसको खुजाने की आदत, कहीं पर भी खाज रोग हो गया हो तो बार बार वो खुजाता रहता है, खुजाता रहता है। तो पहले तो उसको पीड़ा हुई, खाज रोग की पीड़ा हुई, तो पीड़ा हुई तो पीड़ा के कारण उससे वो सहन की नहीं जाती, और उसको इच्छा होती है कि वहां पर खुजाए जहां पर भी खाज रोग हुआ है। तो पीड़ा है वो सह ही नहीं जाती और आसक्त होकर के वो खुजाता है। अगर पीड़ा नहीं होती तो किस लिए खुजाए? समझा रहे दृष्टांत यहाँ पर कि पहले उसको रोग हुआ है खाज रोग, और खाज रोग से पीड़ित हुआ है। अब पीड़ित हुआ है तो क्या करता है, आसक्त होकर के खुजाता है। जब भी आपको कहीं पर ऐसे खाज हो गए हो तो खुजाना अच्छा लगता है, माने इस तरह से खुजाते रहो तो अच्छा लगता है। लेकिन खुजाते खुजाते वहां पर जब खून निकलने लगता है तब कैसा लगता है? आपके साथ भी कभी कैसा हुआ होगा कि कभी एकदम बहुत कुछ ऐसा फोड़ा वगैरह हो गया हो और आपने ऐसे खुजाया हो, लेकिन जब वो ज्यादा इस तरह से खुजाने पर उसमें से खून निकलता है, पीड़ा होती है, तब कैसा लगता है? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आसक्त होकर के खुजाता है, पीड़ा न हो तो किस लिए खुजाए। तथा इसी प्रकार इंद्रिय रोग से पीड़ित हुए इंद्र आदि, इंद्रिय रोग से कौन पीड़ित है? इंद्र आदि। ये जो इंद्र है, स्वर्ग के इंद्र जो देव दिखाई देते हैं, ये इंद्र आदि भी कैसे है? इंद्रिय रोग से पीड़ित है। आप लोग को कोई रोग है कि नहीं है? आप लोगों को रोग है? पूजन के अंदर बोलते हो ना, मैं तो अनादि से रोगी हूं, उपचार कराने आया हूं। तो अनादि से रोगी हो
तो पहले रोगी हो ये स्वीकार करो, रोगी है। अब कौन सा रोग है कि ये जीव को सबसे बड़ा रोग तो पहले नंबर पर मिथ्यात्व रोग है, और इसी के कारण यहाँ पर हेडिंग लिखा है यहाँ पर टोडरमल जी साहब ने, मिथ्यात्व के कारण दुखी है। ये दुखी किस कारण से है? मिथ्यात्व के कारण से दुखी है। अब इस मिथ्यात्व के अंदर क्योंकि एक मिथ्यात्व तो एक बड़ा रूप हो गया, लेकिन मिथ्यात्व के साथ साथ कौन सा रोग है, किस प्रकार का रोग है, तो यहाँ पर बता रहे हैं इंद्रिय रोग है। इंद्रिया कितनी होती हैं? इंद्रिया 5 होती है। अब स्पर्शन इंद्रिया का रोग, रसना का, घ्राण का, चक्षु का, कर्ण का, तो 5 इंद्रियों के रोग है इस जीव को। तो ये क्योंकि देखो यहां पर लिखा है, जैसे दृष्टांत में बताया कि यदि उसको खुजाने की पीड़ा ना होती वहां पर, तो वो किस लिए खुजाता। इसी प्रकार यहाँ पर इंद्रिय रोग से यदि देव आदि, इंद्र आदि, या हम कोई भी यदि इंद्रिय रोग से पीड़ित ना होते, अगर इंद्र पीड़ित ना होते तो विषय सेवन क्यों करते? सुन मेरी बात, यदि इंद्रिय रोग से पीड़ित ना होते तो विषय सेवन क्यों करते? जैसे सर्दियों के दिन आ रहे, अब सर्दियां शुरू हो गई सब जगह, अब सर्दी का रोग माने स्पर्शन इंद्रिय संबंधी हमको दुख ना होता, भाई सर्दी लग रही है, कुछ पहन लो, कुछ ओढ़ लो, कुछ कर लो, यदि ये रोग नहीं होता तो हम क्यों पहनते, क्यों कपड़े ये करते? क्योंकि ये स्पर्शन इंद्रिय का रोग है। स्पर्शन इंद्रिय का रोग कैसा है? स्पर्शन इंद्रिय की पीड़ा सही नहीं जाती, सर्दी सही नहीं जाती, तो क्या करता है? रजाई ओढ़ता है, शॉल ओढ़ता है, जैकेट पहनता है, नाना प्रकार के जो भी उपाय करता है ये चीज क्यों करता है? क्योंकि इससे सर्दी सही नहीं जाती। गर्मियों के दिनों में गर्मी की पीड़ा, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी जो गर्मी का वेदन है वो सहा नहीं जाता, तो क्या करता है? सहा नहीं जाता तो एसी लगाता है, कूलर लगाता है, नाना प्रकार के उपाय करता है। पीने के लिए पानी कौन सा चाहिए? ठंडा पानी चाहिए। सर्दियों के लिए पानी कौन सा चाहिए? ठंडा पियोगे? ठंडा नहीं, गर्म चाहिए, थोड़ा गुनगुना पानी चाहिए सर्दियों में। क्यों? ये रसना इंद्रिय संबंधी आसक्ति है कि सर्दियों में ठंडा पानी पिया नहीं जाता तो गर्म पानी कर लेते। गर्मियों में कोई गर्म पानी पिलाए तो अरे भैया कैसा गर्म पानी पिला रहे हो, ठंडा पानी लेकर के आओ। तो ऐसे इसको स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण घ्राण इंद्रिय, तो ये पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए क्या करता है? ये विषय सेवन करता है, आसक्त होकर के विषय सेवन करता है। पीड़ा ना हो तो किस लिए विषय सेवन करे? माने एक 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 अपन ने इंद्रिय के विषय वाले जीव को देखा था। जैसे अपन ने पिछली कक्षा में देखा हाथी को, तो हाथी को स्पर्शन इंद्रिय की वेदना, पीड़ा सही नहीं जाती, तो वो डमी जो हथनी बनाई है, अब उसको तो वही लगती है कि भाई रियल है, तो वो स्पर्शन इंद्रिय की पीड़ा सहन नहीं जाती, तो आसक्त होकर के उस स्पर्शन इंद्रिय के विषय में प्रवृत्त होता है। मछली का दृष्टांत दिया था, तो मछली उसी प्रकार उस मांस के टुकड़े को खाने के लिए उसके पीछे प्रवृत्त होती है आसक्त होकर के। घ्राण इंद्रिय के अंदर भौरा, चक्षु इंद्रिय के अंदर पतंगा, और कर्ण इंद्रिय के अंदर हिरन, ऐसे एक एक इंद्रिय के विषय में एक एक जीव इस तरह से प्रवृत्त होता है। तो कितना आसक्त होकर के प्रवृत्त है उस विषय से सेवन करने के लिए, तो सोचो उसकी पीड़ा का फल उसको क्या आता है। ऐसे यहां पर तो बताया कि ऐसे हम और आप नहीं, तिर्यंच गति के जीव भी नहीं, देव गति के जो इंद्र है वो इंद्रों को भी ये इंद्रिय विषय की पीड़ा है। क्यों? क्योंकि 5 इंद्रियां उनके भी पास है, उनके पास इतनी इंद्रियों के विषयों के वहां पर साधन भी है। देव गति के अंदर देखा जाए तो माने अनुकूलता है वहां पर है। लेकिन यहां पर कहना क्या चाहते हैं कि यदि इसको पीड़ा ना होती तो प्रवृत्त क्यों होता? जैसे आप लोग बैठे हो, कभी आप ऐसे हाथ करके बैठते हो, कभी ऐसे करके बैठते हो, कभी कुछ करके बैठते हो, तो बार बार आपकी जो मुद्राएं बदल रहे हो, तो यदि आपको एक ही मुद्रा में यदि ऐसे पीड़ा ना होती तो आप मुद्रा क्यों बदलते? जैसे पैर आप आलती पालती मार के बैठे हो, पद्मासन में बैठे हो, तो उसमें भी आपको बार बार आसन क्यों बदलना पड़ रहा है? बार बार मुद्रा आपकी क्यों बदलनी पड़ रही है? हाथ का पोजीशन क्यों बदलना पड़ रहा है? क्योंकि आपको पीड़ा हो रही है एक ही पोजीशन के अंदर, इसके लिए आपको चेंज करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? तो बैठने में भी आपको अगर आकुलता ना होती तो आप बार बार आसन क्यों बदलते, बार बार मुद्रा क्यों बदलते? तो बार बार बदल रहे हो, इसका मतलब आप दुखी हो इसलिए बदल रहे हो। तो ऐसे ही यहां पर बता रहे हैं कि इंद्रिय रोग से पीड़ित हुए इंद्रादि आसक्त होकर विषय सेवन करते, माने देव गति के अंदर भी वो विषय सेवन, माने एक माने मूल बात देखे
तो आप एक विषय से दूसरे विषय में प्रवृत्त होते हो, इसका मतलब आपको उसमें आकुलता है, दुख है, तब आप प्रवर्तन करते हो। जैसे भोजन भी करते हो तो आपने क्या किया, रोटी का एक एक कोर तोड़ा, फिर सब्जी के साथ खाया, फिर दाल भी, फिर ये खाया, फिर ककड़ी खाई, फिर सलाद खाया, फिर ये खाया। तो आप ज्ञप्ति परिवर्तन बार बार कर रहे हो, एक के अंदर आपको आनंद नहीं है, इसलिए बार बार ये बदलते हो। रसना इंद्रिय के विषयों को भी बदलते हो, स्पर्शन इंद्रिय के विषय, ज्ञान, घ्राण, चक्षु, कर्ण, जैसे पांच पांच इंद्रियों के विषयों में पीड़ित होकर के, आसक्त होकर के विषय सेवन करते हैं। पीड़ा ना हो तो किस लिए विषय सेवन करें, बताओ। आप एक ही चैनल देखो, एक चैनल देख रहे हो, एक चैनल, अब बार बार चैनल क्यों बदलते हो आप लोग, कि चलो अब इसमें अच्छा नहीं आ रहा है, कुछ दूसरा देखो, न्यूज देखो, ये देखो, वो देखो। तो बार बार आप चैनल बदल रहे हो, चैनल चेंज कर रहे हो, तो क्यों क्यों चेंज कर रहे हो? यदि उस चैनल के अंदर आपको पीड़ा ना होती हो, आकुलता ना होती है, तो बार बार आप चैनल भी नहीं बदलते। समझ मेरी बात? तो बार बार आपका चैनल बदलना भी, बार बार विषय बदलना भी आपकी पीड़ा को दर्शाता है कि आपको दुख है, इस कारण से आप चैनल बदल रहे हो। यदि दुख ना होता तो चैनल क्यों बदलते? ऐसे ही ये पांच इंद्रियों के विषयों के चैनल बदलता है, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय। और आपको बताए कि जिससे प्यास बुझ जाती है, पानी, बराबर, पानी से प्यास बुझती है। अब क्या करते हैं, बाहर गर्मी में से बाहर आए तो पानी, अब कोई मेहमान आया तो सीधा सिंपल पानी दो तो अच्छा लगता है? नहीं नहीं नहीं, कुछ वैरायटी होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। तो क्या करते हैं कि लोग पानी पीना हो या प्यास बुझाना हो तो होटल आदि में जाते हैं, तो क्या 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 चाहिए, या घर पे भी चले गए तो भाई स्पर्शन इंद्रिय के विषय में देखो तो गर्मी के अंदर पानी ठंडा, ठंड के अंदर थोड़ा सा गुनगुना, तो ये स्पर्शन इंद्रिय का विषय हो गया। रस के अंदर कि भाई स्वीट पानी होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, थोड़ा टेस्ट खट्टा मीठा होना चाहिए, शरबत बनाते हैं तो खट्टा मीठा होना चाहिए, तो रसना इंद्रिय का ये विषय हो गया। फिर पानी जो है वो सुगंधित होना चाहिए, गुलाब जल वाला होना चाहिए, सुगंधित पानी होना चाहिए, सुगंधित पानी, ये घ्राण इंद्रिय का विषय। चक्षु इंद्रिय, थोड़ा कलर वाला पानी होना चाहिए, ऑरेंज पानी होना चाहिए, नींबू नींबू पानी वाला पानी होना चाहिए, ऐसा पानी हो जाए, तो ये कलर का विषय हो गया। और फिर भी ऐसे सूखा सूखा पानी पियो तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा बैकग्राउंड में म्यूजिक भी, हल्का हल्का म्यूजिक भी चलना चाहिए, तो पीने का कुछ मजा ही और है। अब बताओ, प्यास बुझानी थी और इसने पांच पांच इंद्रियों के विषय सेवन इस रसना इंद्रिय के लिए, मतलब एक प्यास बुझाने के लिए कर दिए। स्पर्शन आ गया, रसना आ गया, घ्राण, चक्षु, कर्ण, माने पानी की प्यास बुझाने में भी पांच इंद्रिय के विषय सेवन चाहता है। तो ये जीव पीड़ित है इंद्रियों के रोग से, और पीड़ित है तो पीड़ा को दूर करने के लिए ये पांच पांच प्रकार के इंद्रियों के विषयों में प्रवर्तन करता है। अगर नहीं दुखी होता, आकुलित नहीं होता, तो इंद्रादि भी इन विषय सेवन करने में आसक्त नहीं होते, विषय सेवन नहीं करते। पीड़ा ना हो तो किस लिए करते? अब ये तो हो गया दृष्टांत इंद्रियों के विषय का। अब यहां पर उसका सिद्धांत देखते हैं, सिद्धांत में क्या कह रहे, देखिए। इसी प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षोभसम से हुआ इंद्रियादि जनित ज्ञान है। ये जो ज्ञान है वर्तमान में हमारे पास जो दिखाई दे रहा है, ये कैसे है? ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षोभसम से हुआ इंद्रिय आदि जनित ज्ञान है, और वह मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से इच्छा सहित होकर दुख का कारण होता है। माने ज्ञान तो देखा जाए तो ज्ञान ही है, लेकिन जो वर्तमान में ज्ञान हमारा परिणमन होते हुए दिखता है, ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षोभसम से, क्षोभसम समझते हो? क्षोभसम, अगर उदय होगा तो आपको प्रॉपर ज्ञान नहीं होगा, ज्ञानावरणी कर्म का उदय होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ज्ञान नहीं होगा। लेकिन क्षोभसम होगा तो आपको ज्ञान होगा, उस संबंधी ज्ञान होगा। तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षोभसम से हुआ इंद्रिय आदि, ये पांच इंद्रिय आदि का जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान के साथ मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से, मिथ्या दर्शन आदि मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, तीनों ले लेना। जब जब आदि शब्द आए तो ये मिथ्या दर्शन लिखा तो आदि में तीनों लगा देना। तो मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से क्या होता है? अब मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व, त्व का भी समझ लो। जब जब त्व कहा जाए तो क्या समझना? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। सम्यक त्व, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। त्व माने सम्यक, त्व माने सम्यक पना, मिथ्यात्व माने मिथ्यापना। त्व शब्द पना के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर मिथ्या दर्शन आदि के लिए अंदर तो तीनों ले लेना है, सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। तो मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से इच्छा सहित, माने मिथ्यात्व है तो साथ में इच्छा भी है, तो इच्छा सहित होकर के दुख का कारण होता है।
दुख का कारण कौन होता है? दुख का कारण कौन होता है? कि दुख का कारण ये 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवर्तन करता है ना, तो ये इच्छा सहित होकर के, और वो मिथ्या दर्शन सहित इच्छा है, इसलिए दुख का कारण होती है। यदि मिथ्या दर्शन नहीं होता, देखो ज्ञानी भी 5 इंद्रिय के विषय भोगों में प्रवर्तन होते हुए दिखता है, अज्ञानी भी 5 इंद्रिय के विषय भोगों में प्रवर्तन करते हुए दिखता है, लेकिन अज्ञानी और ज्ञानी में कितना अंतर है? अज्ञानी 5 इंद्रिय के विषय भोगों में प्रवर्तन करता है तो उनमें आसक्ति पूर्वक प्रवर्तन करता है, उसको भला जान करके प्रवर्तन करता है, उसमें सुख जान करके प्रवर्तन करता है। और अज्ञानी, ये तो हो गया अज्ञानी, और ज्ञानी इस 5 इंद्रिय के विषय भोगों में प्रवर्तन करता है, लेकिन क्या जानता है कि जैसे अपन कहते हैं ना, दवाई आप लोग मजबूरी में पीते हो कि शौक के लिए पीते हो? दवाई खाते हो, पीते हो, जो भी है वो काहे के लिए करते हो? मजबूरी में। ऐसे ये ज्ञानी भी है, रोग हो गया, ये मिथ्यात्व रोग तो है नहीं ज्ञानी को, सम्यक दर्शन हो गया है तो उसको ये इंद्रिय रोग है, क्योंकि अभी गुणस्थान उसका इतना बड़ा नहीं है कि ये 5 इंद्रिय के विषयों का पूरी तरह से त्याग कर दे, लेकिन अब वो पीड़ा सही नहीं जाती। तो ज्ञानी भी इन 5 इंद्रिय के विषय भोगों की पूर्ति के लिए प्रवर्तन करते हैं, लेकिन उसको भला भला नहीं जानते, दुख रूप जानते हैं। वो जानते हैं कि इसमें पर में मेरा किंचित मात्र भी सुख नहीं है, पर से सुख नहीं आता, फिर भी चारित्र मोह की ऐसी गहलता है, चारित्र मोह का ऐसा उदय है, तो ज्ञानी भी वैसे प्रवर्तन करते हुए दिखते हैं। लेकिन ऐसा दिखने पर भी ज्ञानी बार बार उन परिणामों की निंदा करा करते हैं कि ये विषय सेवन का भाव भी कब छूटे, ये भोजन करने का भाव भी कब छूटे, ये जो वस्त्र आदि हम पहनते हैं, सर्दियों में इतना कंबल वंबल ओढ़ते हैं, ये भी कब छूटे, कब हम दिगंबर मुनिराज होकर के एकाकी निर्जन वन के अंदर कब हम आत्मा की साधना करें। माने वो साधनों को भला नहीं जानता, इंद्रियों के विषयों की पूर्ति में आनंद नहीं मानता, लेकिन क्या करे, पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए वो प्रवर्तन करता है। पर वहां पर मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से इच्छा सहित नहीं होकर नहीं प्रवर्ता है, वहां पर तो इंद्रिय की ऐसी विषयों की इच्छा होती है, इसलिए प्रवर्तन करता है, लेकिन वहां पर भी क्या करता है, भेद विज्ञान करता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षोभम से हुआ इंद्रिय आदि जनित ज्ञान, मतलब इंद्रिया सहित जो ज्ञान हुआ, उसके साथ मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से इच्छा सहित होकर, माने मिथ्या दर्शन है और उसके साथ में इच्छा है, तो वो क्या होगा कि इच्छा के कारण क्या होगा, उसका जो परिणामन भी है वो दुख का कारण बनेगा। मिथ्या दर्शन मतलब पर में सुख मानना, दर्शन मतलब मिथ्या दर्शन माने मिथ्या श्रद्धा, उल्टी मान्यता, पर में से सुख आता है, इंद्रियों से ज्ञान होता है, इस तरह की उसकी मान्यता है, तो इस मान्यता के कारण वो दुखी होता है। अब चाहता तो ये है, देखो जब आप ग्रंथ पढ़ते हो, शास्त्र पढ़ते हो, तो क्या चाहते हो कि पूरा ज्ञान हो जाए, और समझो आपको क्षयोपशम ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय का क्षयोपशम होगा तो ज्ञान भी हो गया, क्षयोपशम ज्ञान में हो गया। लेकिन आपने जो माना ना शास्त्र पढ़ करके ज्ञान हुआ, तो ये दुख का कारण है, मिथ्या दर्शन है, शास्त्रों से पढ़ करके ज्ञान नहीं होता। बताओ मेरे पढ़ाने से ज्ञान होता है कि नहीं होता है? आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो मेरे पढ़ाने से ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गुरु के पढ़ाने से ज्ञान होता है कि नहीं होता है? गुरु पढ़ाते हैं, समझाते तो होता है, गुरु से ज्ञान नहीं होता, समझ मेरी बात। लेकिन अभी हम आपसे पूछे, मैं पढ़ा रहा हूं, आपको ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप लोग तो बोल रहे हो हाँ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब स्वामी जी प्रवचन करते थे, उनके सामने एक रामजी भाई बापू जी बैठते थे, उन्होंने स्वामी जी ने पूछा कि मैं आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो आपको समझ में आता है कि नहीं आता, मेरे समझाने से समझ में आता है कि नहीं आता? तो वो बोले माने गुरु से ज्ञान होता है कि नहीं होता? तो वो बोले मेरी जिह्वा ऊपर नहीं रही है। क्यों नहीं ऊपर रही है? क्योंकि गुरु के आगे हम कैसे बोले कि आपसे ज्ञान नहीं होता, वहां पर तो विनय रहेगी, गुरु जी तेरो अनंत उपकार, वहां तो विनय रहेगी। लेकिन सचमुच श्रद्धान की बात यह है कि किसी के समझाने से समझ में नहीं आता, ये परम सत्य है। यदि समझाने से समझ में आ जाता, समझ में आ रही है, समझाने से समझ में आ जाता, तो आदिनाथ भगवान मारीची को समझा रहे थे, मारीची को समझ में नहीं आया। इससे क्या सिद्ध होता है? समझाने से समझ में नहीं आता। जब समझ में आता है तो स्वयं की योग्यता से समझ में आता है, किसी के समझाने से समझ में नहीं आता। तो जो ऐसा मानते हैं, क्या मानते हैं कि भाई शास्त्र से ज्ञान होता है, गुरु से ज्ञान होता है,
तो भैया यहाँ पर जो मानते हैं इंद्रिय आदि से ज्ञान होता है कि भाई मुझे इंद्रियों से ज्ञान होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आप, चलो थोड़ा सा और, चश्मे से ज्ञान होता है कि नहीं होता? चलो इंद्रियों की अगर बात करें, चश्मा से आप देख रहे हो, चश्मा से ज्ञान होता है कि नहीं होता? 2-3 लोग मुझे चश्मा वाले दिख, ज्यादातर लोग दिख रहे हैं चश्मा वाले। अब बताओ, आप लोग चश्मा से देख रहे हो तो चश्मा से ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम दिख रहे हैं कि नहीं चश्मा से? नहीं दिख रहे, तो फिर चश्मा काहे को लगाया कि भैया चश्मा से ज्ञान होता है? ये बात तो दूर, यहाँ कह रहे हैं आंखों से भी नहीं दिखता, आंखों से भी नहीं जान रहे हो, तो काय से जान रहे हो? कि भैया ज्ञान से जान रहे हैं। चश्मा से तो बात ही दूर, आंखों से जान रहे हैं ये भी बात दूर, हम तो मात्र ज्ञान से जानते हैं, चश्मा से आंखों से नहीं जानते। बच्चों को स्कूल में, पाठशाला में तो ये स्कूल में तो ये पढ़ाया जाता, आंख, आंख क्या करती है, आंख का काम क्या है? तो बच्चों को बताते हैं सी, आंख देखने का काम करती है, ऐसा बच्चों को पढ़ाया जाता है। पाठशाला में बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वहां पर पाठशाला में उसको पढ़ाते हैं आंखों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ज्ञान होता है। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, स्कूल में पूछे तो क्या बोलना और यहाँ पूछे तो क्या बोलना। अरे भैया परम सत्य बात यह है, आंखों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ज्ञान होता है। जब ये बात जीव को समझ में आ जाए ना, इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ज्ञान होता है, तो सम्यक दर्शन हो जाए, श्रद्धा पलट जाए उसकी। ज्ञान से ज्ञान होता है, शास्त्र से ज्ञान नहीं होता, इंद्रिय आदि से ज्ञान नहीं होता। तो अब इनसे ज्ञान नहीं होता, पर मिथ्या दर्शन आदि से, इच्छा से ये प्रवर्तन होता है, तो वही इंद्रिया इसको दुख का कारण बनती है। वही ज्ञान जो, देखो ज्ञान तो एक ही है, सिंगल वन ज्ञान है। अब ये ज्ञान यदि इंद्रियों का लक्ष्य करे तो उसको इंद्रिय ज्ञान कहते हैं, और वही ज्ञान अतीन्द्रिय भगवान आत्मा का लक्ष्य करके जानना हो तो उसको अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। ज्ञान तो ज्ञान है। पानी कितने प्रकार का होता है? वाटर, वाटर, पानी कितने प्रकार का होता है? नहीं पता पानी? आप एक्शन करके बता सकते हो, 1 प्रकार, 2 प्रकार, 5 प्रकार, कितने प्रकार का होता है? कुछ लोग कह रहे हैं 1 प्रकार का होता है। क्यों? पीने का पानी, नहाने का पानी, कपड़े धोने का पानी, सब इतने इतने प्रकार के पानी होते हैं ना। तो बताओ इतने प्रकार का पानी है कि नहीं है? इतने प्रकार का पानी है कि नहीं है? कि भाई ये पीने का पानी, नहाने का पानी, ये सब पानी कहे तो गए हैं, कहते हैं, लेकिन सचमुच लेबोरेटरी में उसका टेस्ट कराए तो उसका फॉर्मूला क्या निकलेगा? H2O। क्यों? पानी का स्वभाव जो है, उसका फॉर्मूला जो है वो H2O है, लेकिन पीने के लक्ष्य से रखा गया है इसलिए पीने का पानी कहा, नहाने के लक्ष्य से कहा गया इसलिए नहाने का पानी कहा। पानी तो पानी है। ऐसे ये ज्ञान तो ज्ञान ही है, इंद्रियों का लक्ष्य करता है तो इंद्रिय ज्ञान कहने में आता है, और अतीन्द्रिय आत्मा का लक्ष्य करके हुआ ज्ञान, स्वानुभव से हुआ ज्ञान, उस ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। ज्ञान तो ज्ञान है, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षोभ से हुआ इंद्रिय आदि जनित ज्ञान है, वह मिथ्या दर्शन के निमित्त से, निमित्त कौन है? मिथ्या दर्शन आदि है वो निमित्त है, और इच्छा सहित होकर के दुख का कारण होता है। सचमुच देखा जाए तो ज्ञान है वो दुख का कारण नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी आप क्लास सुन रहे हो, क्लास सुनते सुनते आपको कोई खबर मिले कि आपका बच्चा नीचे खेल रहा था और एक्सीडेंट हो गया, ऐसा आपको लगे भाई नीचे बच्चे खेल रहे थे और वो गिर गया, उसको लग गई चोट, तो ऐसा आपने जैसे सुना तो क्लास सुनते सुनते भी, अरे मेरा बच्चा भी खेल रहा था नीचे, उसको तो कुछ नहीं हो गया। तो आपको जो दुख हुआ वो काय का दुख हुआ? कि मेरा बच्चा नीचे खेल रहा था, तो मेरा बच्चा, ये क्या है? मोह है, ये मेरा, ये मोह है। तो ये जो दुख जो आपको हुआ वो मिथ्या दर्शन के कारण हुआ, और फिर पता चला कि भाई अपना बच्चा नहीं है, वो तो किसी और का बच्चा है। तो बताओ दुख हुआ कि नहीं हुआ? किसी और का है भाई, होता है, रोज घटनाएं होती है, लेकिन अपना बच्चा है तो दुख हो गया। तो अपना बच्चा समझ करके अपने को दुख होता है, लेकिन दूसरे का तो दुख नहीं होता। ऐसे ये मिथ्या दर्शन आदि जो है, इच्छा सहित जो प्रवर्तन होता है, वहां पर में अपनापन है, इसके कारण दुख है। इंद्रियों से ज्ञान होता है तो पर को अपना ज्ञान माना, इस कारण से दुख है। सच में देखा जाए तो ये जीव वास्तव में ज्ञान स्वभाव का अनुभव करे, मात्र ज्ञान स्वभाव हो ऐसा अनुभव करे, इसका दुख दूर हो जाए। तो इधर फुटनोट के अंदर एक बहुत सुंदर सैद्धांतिक लाइन है, वो आपको बताते हैं, बहुत ही सुंदर है, मंत्र है। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, सुखी होने का मंत्र। हम जरा जरा सी बात पे दुखी हो जाते हैं, माने इतनी इतनी बातों में हम दुखी हो जाते हैं, पर क्या करें, मोह के कारण ही। देखो मोह के कारण ही दुख होता है, इतना समझ में आ जाए
तो ये सुखी होने का मंत्र भी समझ में आ जाएगा। जैसे देखो पहला क्या लिखा है, अनादि, सुखी होने का मंत्र याद रख लेना, अनादि निधन वस्तुए भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। क्या समझ में आया? अनादि निधन वस्तुए, कि ये जगत के अंदर वस्तुएं है, वो कब से है? जगत के अंदर वस्तु है वो कब से? भी अनादि से। तो ये किसी ने बनाई है कि नहीं बनाई है? कि किसी ने बनाई है। ये अनादि निधन, कि वो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगी। कौन? कि ये सारी वस्तुएं, मैंने जितनी भी पदार्थ है संयोग में, वो सारे अनादि निधन है, और जितनी भी वस्तु है वो अनादि काल से है। फिर भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित, जैसे मैं भिन्न हूं, आप भिन्न है, दोनों भिन्न भिन्न है, तो दोनों का परिणमन अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होता है। अपनी अपनी मर्यादा सहित मतलब अपने अपने में परिणमित होता है, वो अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करते। जैसे मैं आपको बताऊं, 5 लीटर दूध और 5 लीटर पानी दोनों को मिला दिया, कितना लीटर दूध हुआ? कितना लीटर दूध हुआ? 10, 2 हाथ। अच्छा 5 ही दिखा रहे सारे लोग। हाँ, तो 5 लीटर दूध, तो 5 लीटर दूध और 5 लीटर पानी मिलाने पर भी दूध है वो अपनी सीमा का उल्लंघन करके पानी में नहीं जाता, और पानी है वो अपनी सीमा का उल्लंघन करके दूध में नहीं जाती। ये ऐसी वस्तु व्यवस्था है। ये अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होते हैं। अब पत्नी चाहती है पति मेरे अनुकूल परिणमे, अब पति को रुचि नहीं है तो पत्नी चाहती कि पति को भी रुचि लग जाए, वो भी स्वाध्याय करने लगे, वो भी पूजा पाठ करने लगे। अब तुम सामने वाले को परिणमन करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर ये सुखी होने का देखो, जब जब आप दूसरे को अपने अनुकूल ढालने की कोशिश करोगे तब तब दुख होगा। सामने वाला मेरे अनुकूल हो जाए ये आप ठानोगे ना तो दुख होगा, क्योंकि सामने वाला उसके अनुसार परिणमता है, अपने अनुसार तो परिणमता नहीं। यहाँ कह रहे भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होते हैं, हमारे परिणमाने से कोई नहीं परिणमता। यदि ऐसा होता तो क्या होता? विश्व की सुंदरता बदल जाती, ये विश्व सुंदर की जगह पे असुंदर हो जाता, क्योंकि हर कोई व्यक्ति एक दूसरे को परिणमाना चाहेगा, और एक दूसरे की इच्छा के अनुकूल सामने वाला परिणम जाए तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे गर्मी के दिनों में ही आम आते हैं, अब कोई कहे मेरे को सर्दी में खाने हैं तो सर्दी में आ जाएंगे, अब कोई कहे कि बरसात हमें अभी चाहिए तो बरसात आ जाएगी। तो सब, और इतने सारे दुनिया के लोग और सबकी इच्छाएं अलग अलग, बताओ क्या होगा? विश्व की सुंदरताएं खत्म हो जाएगी। इसलिए अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। ये मंत्र याद रखना। भाई ऐसा क्यों हुआ? सामने वाले का परिणमन ऐसा क्यों हुआ? जैसे रामचंद्र जी और सीता जी का जो रामचंद्र जी का राज तिलक होना था, अब पता चला कि भाई राज तिलक तो नहीं हो रहा है, भरत जी को राज्य मिल रहा है, तो बताओ वे दुखी हुए कि नहीं हुए? सुखी होने का मंत्र उनके पास था, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमती है, परिणमित होती है। उनको राज्य मिलना था उनको मिला, हमको नहीं मिलना है तो हमको नहीं मिला, तो वो हर समय प्रसन्न रहते हैं। ऐसे हमें भी हर समय प्रसन्न रहना चाहिए, कोई आए या जाए। क्यों? एक बहुत सुंदर लाइन आती है, जो मिल गया उसे तो भेद ज्ञान कर लिया, जो मिल गया उसे तो भेद ज्ञान कर लिया, जो ना मिला उसे मैं भुलाता चला गया, मैं आत्मा के गीत ही गाता चला गया, चैतन्य चिदानंद में नाता चला गया। तो जो मिल गया उसे तो भेद ज्ञान कर लिया। तो सचमुच ये भेद ज्ञान के सुखी होने के मंत्र हमारे पास होने चाहिए। मर्यादा सहित परिणमती है, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती। जो सी होता है, सी बोलते क्या बोलते हैं? समुद्र, सी। तो जो सी होता है, समुद्र होता है, वो समुद्र अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता। नहीं तो उल्लंघन करता होता तो जो समुद्र किनारे बड़े बड़े बंगले बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो कैसे बनाते? वो बनाने वाले जानते हैं कि भाई इतनी सीमा तक ही उसकी लहरें आएगी, वो सीमा का उल्लंघन नहीं करेगी। ऐसे ये हमारी व्यवस्था है, वस्तु व्यवस्था है, वो भी अपनी मर्यादा सहित परिणमती है। और फिर आगे देखिए, कोई किसी के अधीन नहीं है। देखो कितना सुंदर लाइन बताई यहाँ पर, कोई किसी के अधीन नहीं है, सब स्वाधीन है। अब स्वाधीनता समझ में आ जाए तो दुख ना हो, लेकिन अपनी निचली भूमिका है तो निचली भूमिका में ये बात स्वीकार नहीं हो पाती।
तो कोई किसी के अधीन नहीं है। मैना सुंदरी को पिताजी ने कहा, बताओ तुम्हारा विवाह होना है तो किससे करे, क्या करे? बोले पिताजी जहां कराना है आप कर लो, जो है सो है, सब पुण्य पाप के उदय अनुसार होता है। बोले नहीं, मेरे अनुसार मैं चाहूंगा वैसे होगा। तो मैना सुंदरी के पिताजी ने बोला कि अच्छा तू बहुत बड़े पुण्य पाप की बात करती है, तो चलो एक काम करते हैं, तेरा कोड़ीपति के साथ विवाह करते हैं। सबको कहानी पता होगी। अब वो पिताजी को बता रही है कि तुम हमारे भाग्य बताने वाले, बदलने वाले होते कौन हो? मेरा तो पुण्य पाप का जैसा उदय होगा वैसे होगा, कोई किसी के अधीन नहीं है, ऐसा बता रही है। तो वो पुत्री मैना सुंदरी पिताजी से कहती है, को किसके आधार पिताजी सब अपने आधार। कौन किसके आधार है? सब अपने अपने आधार है, कोई किसी के अधीन नहीं है। क्या लगता है? हम पति के अधीन है, पत्नी को लगता है हम पति के अधीन है, पति को लगता है हम पत्नी बच्चों के अधीन है, बच्चों को लगता है हम माता पिता के अधीन है। बताओ कौन किसके अधीन है? अरे सब स्वाधीन है, कोई किसी का करता हरता नहीं है। सचमुच देखा जाए तो ये वस्तु व्यवस्था है, कोई किसी के अधीन नहीं है। यदि आपका भोजन करना किसी और के अधीन होता तो क्या होता? कोई आपको और मतलब देखो, छोटे बच्चे को तो अपन भोजन कराते हैं, तो छोटे बच्चे को भोजन कराने के लिए पीछे कितना दौड़ना पड़ता है? आप लोगों ने बच्चों को पाला है तो पता होगा आपको कितना दौड़ना पड़ता है बच्चे को खिलाने के लिए। पीछे पीछे दौड़ता है, ये लो ये लो ये खा लो, और बच्चों को ऐसा करना, ये लो ये मम्मी का, ये पापा का, एक एक कोर खिलाते तो कैसे करते? मम्मी का, पापा का, भैया का, ऐसे करके कराते कि नहीं कराते? तो ऐसे बच्चों को माने एक बच्चे को खिलाने में आपको कितना कष्ट होता है। अब सोचो एक दूसरे को खिलाने में क्या होगा? एक दूसरे को खिलाने लग गए, अब हमको जो पसंद है सब्जी या जो कुछ भी, अब आप कुछ और ही खिला रहे हो तो कैसा लगेगा? और जितना चाहिए उससे ज्यादा खिला रहे हो, और कम कम चाहिए तो कम नहीं खिला रहे हो, ज्यादा खिला रहे हो। तो एक दूसरे को खिलाने का अगर व्यवहार हो तो क्या हो, सोचो। तो ये कह रहे हैं कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। इससे क्या ये सुखी होने का मंत्र है? ये घर के अंदर टांग देना, किचन में जब रोटी बेलो ना, तब अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा से परिणमती है। जब रोटी बेलते समय रोटी बेलो और फिर रोटी नहीं फूले, तब याद करना अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा से परिणमित होती है। हमारे बनाने से रोटी हमारे बनाने के अधीन नहीं है। रोटी का फूलना जलना ये हमारे अधीन नहीं है। ये मिथ्यात्व मान रहे थे अब तक कि हम रोटी बनाते हैं, हम ये कर रहे हैं। बताओ बना सकते हो रोटी? रोटी बना सकते हो? और हम नहीं बनाते तो कौन बनाते? कई लोग तो ऐसे, हाँ पंडित जी बनाते हैं हम। कौन कौन बनाता है? हम ही तो बनाते हैं। मैंने एक रोटी फूली, मैंने एक बार हमारे पंडित साहब बोले, सुमत जी भाई साहब बोले कि एक रोटी फूली, तो बोले देखो ऐसी बढ़िया रोटी फूली है कि कोई नहीं बना सकता है ऐसा। पंडित जी क्या बोले? इतनी बढ़िया रोटी फूली है, कोई नहीं बना सकता ऐसा। तो हम लोग को तो लगा पंडित जी कह रहे अपने आप कि भाई हम ही अच्छी बना रहे हैं, कोई नहीं बना सकता। फिर पंडित जी बोले मैं भी नहीं बना सकता। समझ में आया आपको? पंडित जी ने क्या कहा? पहले क्या कहा? कितनी बढ़िया रोटी बनी है, कितनी बढ़िया रोटी फूली है, कोई नहीं बना सकता। फिर हमको तो क्या लगा, तो पंडित जी कह रहे हैं कि हम बढ़िया बना रहे हैं और कोई नहीं बना सकता। वो बोले मैं भी नहीं बना सकता, जैसी ये रोटी फूली है दूसरी रोटी वैसी मैं नहीं बना सकता। क्यों? उसका परिणमन स्वतंत्र है, हमारे करने से नहीं होता है। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमती है। अब हम चाहते हैं हमारे अनुकूल बच्चे परिणम जाए, हमारे अनुकूल घर वाले परिणम जाए, लेकिन कह रहे हैं कोई किसी के अधीन नहीं। तुम तो अपना परिणमन, अपना ज्ञान दर्शन का जो वैभव है उसको समझो और अपना कल्याण करो। देखो जो दूसरे को परिणमाने की कोशिश कर रहे थे उनका इतिहास देखो। अब देखो जैसे शांतिनाथ भगवान के 12 भव पूर्व की एक घटना है। शांतिनाथ भगवान के 2 पुत्र थे 12 भव पूर्व। वो दोनों पुत्र दासी की कन्या पर मोहित हो गए, माने नौकरानी होती है उसकी कन्या पर मोहित हो गए, और दोनों कहने लगे भाई हम विवाह करेंगे, हम विवाह करेंगे दासी की कन्या से। तो पिताजी ने समझाया कि तुम राजा के पुत्र हो, तुम्हारे लिए एक से एक राजकन्याओं से विवाह हम कराएंगे। वो बोले नहीं। अब शांतिनाथ भगवान के जीव को लगा हम इतने बड़े राजा और लोग में हमारी जग हंसी होगी, लोग हंसेंगे कि भाई इनके बच्चों ने दासी की कन्या के साथ विवाह किया। तो क्या किया उन्होंने? तो उन्होंने हीरा चाट करके आत्महत्या कर दी, पति और पत्नी दोनों ने। सवेरे उठे, पुत्रों ने देखा अरे पिताजी का देहांत हो गया, कैसे हुआ, क्या हुआ? तो सब पता चला कि भाई ऐसे ऐसे हम दासी की कन्या पे मोहित हो गए थे,
और वे नहीं चाहते थे कि वैसा हो। दोनों पुत्रों को अंदर में इतना चित्त खिन्न हुआ, अरे धिक्कार है हमारे इस मोह पर, धिक्कार है हमारे राग पर, जो पिताजी ने मम्मी जी ने आत्महत्या कर दी। और उसी समय वैराग्य आया, दीक्षा धारण करी, उसी भाव से मोक्ष चले गए। बताओ, माने जिस पुत्र के पीछे शांतिनाथ भगवान के जीव ने आत्महत्या कर दी, वो पुत्र इसी भाव से मोक्ष चले गए, और शांतिनाथ भगवान को 12 भाव लगे। इसलिए हम दूसरों की चिंता में अपना वर्तमान खोए नहीं, क्योंकि वर्तमान हमारा जो है बहुत कीमती है। यदि हम दूसरों को अपने अनुकूल परिणामाने के लिए करने जाओगे, हालांकि आज तक एक भी व्यक्ति दूसरे को, पर द्रव्य को अपने अनुकूल नहीं बना पाया, और अपने अनुकूल बनाने के चक्कर में दुखी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को परेशान करो, दूसरे को ये करो, ऐसा नहीं। यहाँ पर तो स्वयं के श्रद्धान के लिए बात है, दूसरे को परेशान करने के लिए नहीं है। तो यहाँ पर अनादि निधन वस्तु अपनी अपनी भिन्न भिन्न मर्यादा सहित परिणमती है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने में समर्थ नहीं है। ये बात रावण को समझ में नहीं आई थी। ये यदि मंत्र रावण के पास होता, सुखी होने का मंत्र, तो वो दुखी नहीं होता। सीता को अनुकूल बनाने के लिए रावण ने क्या क्या नहीं किया, सोचो, उसके पास क्या क्या नहीं था। वहां पर पंडित साहब की अपन ने ली थी संबोधन, सब तक पढ़ा था आप लोगों ने। वहां पर बताया था, सीतानुकूल बनाने में रावण ने क्या क्या नहीं किया। अब क्या क्या नहीं किया, बड़ा पेट है इसका, क्या क्या नहीं किया। मैंने 3 खंड का अधिपति था, सारी सुख सुविधाएं थी, उसको सोना चांदी हीरा मोती सब दिखाया, बढ़िया बढ़िया गहने, बढ़िया बढ़िया कपड़े दिखाए, सब तरह से मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। पत्नी ने कहा, एक काम करो, बहुरूपणी विद्या तुम्हारे पास है, तुम राम का रूप धारण करो तो मान जाएगी। ये भी किया, फिर भी नहीं हुआ। क्या हुआ उस प्रसंग में, तो तुलसीदास जी बहुत सुंदर पंक्ति लिखते, जब भी मैं ये बात कहता हूं तो ये सुनाता हूं। तुलसीदास जी ने, जब सीता जी एक कक्ष के अंदर थे, तब रावण ने रामचंद्र जी का रूप धारण किया और कक्ष के अंदर प्रवेश करते, तब तुलसीदास जी कहते हैं, जो मैं रूप धरू धनुर्धारी, जो मैं रूप धरू धनुर्धारी, माता रूप लगे पर नारी। जो मैं राम का रूप धारण करता हूं तो सीता मुझे माता रूप दिखती है। और इस प्रकार उसने अनुकूल बनाने के कितने प्रयास किए, लेकिन सीता उनके अनुसार परिणमित नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, यहां पर ये सुखी होने का मंत्र याद करो। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने में समर्थ नहीं है। अब हम क्या चाहते हैं, हमारे अनुकूल हो जाए। जैसे आप देखो, पंचकल्याणक में विधान में कहीं जाना हो तो वहां से आपको साड़ी दी जाती है, बराबर, सब साड़ी वगैरह विधान खड़े होते साड़ी देते हैं। अब वो साड़ी दी, अब आपको शुद्ध करने के लिए आपने निचोड़ करके तार पे डाल दी। अब तार में लोहे का तार था और जॉइंट लगा हुआ था। अब जॉइंट लगा हुआ था तो आपने तो रात को डाल दी, अब सवेरे सवेरे नहा करके वो साड़ी लेनी थी। तो जैसे ही आपने वो साड़ी को खींचा, तो जॉइंट तो लगा हुआ था तार में, तो खींचते ही फट गई। पूरी नहीं फटी, थोड़ी सी फट गई। अब जैसे तैसे आपने छुपा छुपा के अंदर पहन ली, उसका साइड बदल करके, अब वो साड़ी फट गई। अब विधान के अंदर आप पूजा कर रहे हो, सब कर रहे हो, अब वहां पर दिखा रहा है तन, जैसे पारसनाथ भगवान की पूजन करते हो ना, पारसनाथ भगवान की बड़े पंडित साहब की, तन मन धन से, तन मन धन सबसे भिन्न मान लौकिक वांछा नहीं शेष रखो, तुम जैसा वैभव पाने को। माने भगवान जैसा वैभव पाने को चरणों में ये कमल अर्चु, ऐसा उसका भाव है। तो यहाँ पर जब पूजा कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं, तो बार बार क्या दिख रहा है, साड़ी फट गई, साड़ी फट गई, ऐसे नहीं खींचना था, पहले देख लेना था, ये करना था, ये करना था। मानी पूरे पूजा के अंदर, विधान के अंदर परिणाम कहाँ जा रहे हैं, साड़ी में, साड़ी फट गई, साड़ी फट गई। बाहर से तो प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर परिणाम कैसे क्लेशित हो रहे हैं, साड़ी फट गई, साड़ी फट गई, ये हो गई, वो हो गई। तो भैया ये मंत्र याद करो, क्या कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी को परिणमाने में समर्थ नहीं है। नुकसान हो गया, फट गया, टूट गया, जो कुछ भी हो गया, ये सारा परिणमन हुआ है। तेरे में क्या हुआ, यहाँ तो मोक्ष मार्ग ऐसा कहता है, शरीर भी छिद जाए, भिद जाए, कुछ भी हो जाए, तेरे में कुछ नहीं होता। जो नरक के अंदर अपन देखते हैं, तिल तिल करे देह के खंड,
नरक के अंदर तिल तिल करे देह के खंड, फिर भी मैं तो रहूं अखंड, कि मैं तो अखंड रहने वाला हूं। देह के खंड खंड चाहे कितने हो जाए, फिर भी मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं होता, मैं तो ज्यों का त्यों सुरक्षित रहता हूं। जब ये बात आपको समझ में आएगी तो सच में सुखी होने का ये मंत्र है, समझ में आ जाएगा। ये सुखी होने का मंत्र है, किचन के अंदर लगा के रखना, जहां भी आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो वहां लगा के रखना। अनादि निधन वस्तु ये भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने में से परिणमित नहीं होता। तो फिर दिखता तो है कि भाई हमने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, ऐसा दिखता तो है कि ये दिख तो रहा है आपको, लेकिन आपके करने से नहीं हो रहा है। सुनाई बात, जो भी करते हुए आप दिख रहे हो कि हमने किया, लेकिन आपके करने से नहीं हुआ। ये स्वतंत्र परिणमन है और इसके स्वतंत्र परिणमन से ही ये हुआ है। सचमुच ये सुखी होने का मंत्र यदि हमारी समझ में आ जाए तो हम भी सुखी हो जाए। पर के अधीन अपनी जो दृष्टि है, पराधीन दृष्टि है, वो पराधीन दृष्टि छूट जाए। ऐसे हम पराधीन दृष्टि को छोड़ करके ये अनादि निधन वस्तु व्यवस्था को स्वीकार करे तो ये सुखी होने के मंत्र को समझना सार्थक होगा। अभी आगे विशेष चर्चा हम कल देखेंगे। ओम नमः सिद्धे।